नमस्कार, मैं अभिषेक राज ITIinstitute.com में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आप छात्र हैं? क्या आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? क्या आप देश के विभिन्न सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं और वहां पे नौकरी करके आप सफल बनना चाहते हैं? दोस्तों, हम शुरुआत कर चुके हैं PSU के बारे में। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब आप समझ सकते हैं, भारत सरकार के 300 से ज्यादा कंपनियां हैं जो PSU के अंदर में आती है, जो पब्लिक के लिए काम करती है, पब्लिक के लिए प्रोडक्शन करती है। इसी में से एक कंपनी है IGCR। IGCR के बारे में हम बात करेंगे। IGCR का मतलब होता है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, और यहां पे नौकरी करने का मतलब देश सेवा। देश सेवा के साथ साथ यहाँ पैसा ही पैसा है, बहुत सारी फैसिलिटी मिलता है। आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस कंपनी की स्थापना 1971 में की गई थी। चेन्नई से 80 किलोमीटर दूर कलपक्कम एक जगह है जहां पे इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्थापना किया गया था। 60 के दशक में भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा थे, जिनकी मृत्यु अमेरिका जाते समय प्लेन क्रैश के कारण हो गया था। इसके बाद भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा था परमाणु कार्यक्रम में। भारत का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से ठप हो गया था। इसके बाद भारत के उस समय के बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के दिशा निर्देश में IGCR का निर्माण किया गया। होमी जहांगीर भाभा के नाम पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थापित है। इसी की ये सब कंपनी है, मतलब दूसरी कंपनी है जिसका नाम IGCR रखा गया है। IGCR अचानक से नहीं रखा गया। इसका पहले नाम था RRC, मतलब रिएक्टर रिसर्च सेंटर। जब इंदिरा गांधी की हत्या 1983 में हो गई थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने इस कंपनी का नाम इंदिरा गांधी की याद में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च रख दिया था। और ये जो कंपनी है भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंपनी है जो परमाणु सेक्टर में परमाणु ऊर्जा के लिए काम करती है। इस कंपनी में मेनली जो यहाँ पर जो उत्पाद है वो रिएक्टर बनाया जाता है, ब्रिड रिएक्टर बनता है। ब्रिड रिएक्टर वैसा रिएक्टर है जो थोरियम जो फ्यूल होता है उस पर काम करता है। आप लोग जानते हो कि नॉर्मली सारे बच्चों को यह पता होता है कि जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें यूरेनियम का प्रयोग होता है। यूरेनियम का प्रयोग होता है जो सबसे बेहतर फ्यूल माना जाता है, लेकिन भारत में यूरेनियम की भारी कमी है। भारत में थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है और इसका उपयोग करने के लिए विक्रम साराभाई ने ब्रिड रिएक्टर पे काम किया और इस कंपनी को यह जिम्मेवारी दी गई कि आप ब्रिड रिएक्टर का निर्माण करें, और कंपनी आज विश्व में ब्रिड रिएक्टर निर्माण में सबसे अग्रणी संस्था हो गई है। चलिए अब हम जानेंगे कि इस कंपनी में नौकरी कैसे मिलती है। ITI की है, डिप्लोमा की है, बीटेक की है, ग्रेजुएशन है, 10th पास है, 12th की है, सभी के लिए यहाँ पे बहाली आती है। तो 1 by 1 समझेंगे कि किस क्वालिफिकेशन के लिए किस पोस्ट पे बहाली आती है, इसमें सिलेबस क्या है, कैसे हम इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस कंपनी में जो पोस्ट का नाम है, बहुत सारे पोस्टें निकाली जाती है, जिसमें पहला जो पोस्ट है वो है साइंटिस्ट का। साइंटिस्ट में जो PhD वाले बच्चे होते हैं, जो MTech किए रहते हैं, उनको यहाँ पे रखा जाता है। इसके बाद जो दूसरा पोस्ट है वो टेक्निकल ऑफिसर्स का होता है। इसमें बीटेक वाले जो BE वाले बच्चे हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, उनको इसमें अप्लाई करने का मौका मिलता है। इसके बाद आता है टेक्नीशियन B, जिसमें क्रेन ऑपरेटर के पोस्टें निकाली जाती है, जो 12th पे होता है, जो ISC पे होता है, जिसमें आप क्रेन ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद होता है स्टेनोग्राफर में 2 तरह की पोस्टें होती है, LDC और UDC। इसमें 12th के साथ साथ अगर आपको टाइपिंग आती है, कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ड्राइवर की पोस्टें निकाली जाती है। तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपकी 10वीं पास होना चाहिए, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल्स का होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट होता है सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10वीं पास क्वालिफिकेशन वालों को यहाँ पे अप्लाई करने का मौका मिलता है। इसके बाद होता है वर्क अटेंडेंट में 10वीं पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद होता है असिस्टेंट कैंटीन अटेंडेंट, और इसमें भी 10वीं पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बाद स्टाइपेंडरी 1, जिसमें डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद लास्ट है स्टाइपेंडरी 2, जिसमें ITI के छात्र आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम 1 by 1 करके समझेंगे कि किस क्वालिफिकेशन के लिए सिलेबस क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से सिलेक्शन होता है। दोस्तों, इसकी सैलरी की बात करें, इतने सारे पोस्ट आपको हम बताएं, इस सभी पोस्टों के लिए जो सैलरी की रेंज है वो रेंज आपको मैं बताता हूं। 25,000 मिनिमम होता है और मैक्सिमम 90,000 प्लस सैलरी मिलती है। जो PhD वाले हैं, जो MTech वाले हैं, उनको 90,000 प्लस सैलरी मिलता है। जो 10वीं पास है, जो ITI किए हैं, उनको 25,000 के समथिंग सैलरी मिलता है। डिप्लोमा बीटेक वालों को 50,000 के समथिंग सैलरी मिल जाता है। तो ये रहा सैलरी का जो स्केल है वो आपको मैं बता दिया। इसके बाद हम बात करेंगे एज का।
तो जो लोअर क्वालिफिकेशन वाले जैसे 10वीं पास, 12th पास, ITI, उनके लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 24 से 25 साल होता है। लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है, जो बीटेक लेवल का पोस्ट है, उनके लिए जो एज क्राइटेरिया है उसमें 18 साल से लेकर 29 साल, 28 साल दिया जाता है। साथ में अगर आप OBC हैं, SC ST हैं या PWD है, हैंडीकैप हैं, उनके लिए एज में छूट भी यहाँ पे मिलता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको दी जाती है। अब हम बात करेंगे फैसिलिटी के बारे में। या इस कैंपस में बहुत सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है। जैसे इसके कैंपस में, जो कंपनी का कैंपस होता है, उस कैंपस में वेल मेंटेन आपको एक बहुत बड़ा कैंपस मिलेगा, जहां पे आप बहुत सारे प्ले खेल सकते हैं, बहुत वॉकिंग कर सकते हैं, उसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। मतलब आपको घूमने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद मेस की सुविधा दी जाती है। मेस का सुविधा का मतलब, अगर कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वर्किंग आवर में, वहां बहुत ही कम पैसे में आपको खाने के लिए व्यवस्था की गई है, वो भी उत्तम क्वालिटी की। अगर उस तरह की खाना अगर आप बाहर खाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, लेकिन उस कंपनी के अंदर 10 रुपए में, 5 रुपए में आप आसानी से खा सकते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट सुविधा है। आप उस शहर के किसी भी लोकेशन में रहते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाएगी। आपके पर्सनल जो व्हीकल्स हैं उसके पेट्रोल की खर्चा दी जाती है। इसके साथ साथ स्कूल कॉलेज उसी कैंपस में मिलेंगे, जिससे आपके बच्चे जो होंगे वो हायर एजुकेशन के लिए उनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए मेंटली रूप से प्रेशराइज नहीं होंगे, क्योंकि आपके बच्चों के लिए वहां पे स्कूल है, वेल मेंटेन स्कूल है, जहां पे साइंटिस्ट के बच्चे पढ़ते हैं। उनके बच्चों के साथ आपके बच्चे पढ़ेंगे तो फिर वो आपके बच्चे ITI डिप्लोमा के लिए नहीं सोचेंगे, सीधे साइंटिस्ट बनने के लिए सोचेंगे। तो इस तरह की सुविधाएं उस कैंपस में अवेलेबल होता है। साथ ही साथ वहां पे आपको मेडिकल फैसिलिटी है। अगर आप बीमार पड़ते हैं, आपकी फैमिली बीमार पड़ती है, किसी तरह का कोई भी परेशानी हो, आप वहां पे अस्पताल में दाखिल हो सकते हैं, जो कि आपके कैंपस में उपलब्ध होगा। साथ ही साथ बहुत सारे स्टाइपेंड्स मिलता है, बोनस मिलता है, जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, ईद इत्यादि पे आपको बोनस दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी है जिसका भरपूर उपयोग करके अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे ITI के सिलेबस। तो ITI का सिलेबस जानने से पहले इसके क्वालिफिकेशन जान लीजिए। अगर आप ITI किए हैं तो ITI करते समय आप 10वीं पास किए होंगे, तो 10वीं में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए मैथ और साइंस में। जिसका मैथ और साइंस में 10वीं में 60% मार्क्स नहीं है, तो अगर वो 12th किया है तो 12th में अगर उसका मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 60% मार्क्स है तो अप्लाई कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ उसको ITI करना होगा, और ITI के लिए जो ट्रेड है जैसे इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फीटर, टर्नर, RAC, प्लांट ऑपरेटर, प्लम्बर, मेसन, रिगर, वेल्डर इत्यादि ट्रेड वाले यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि यहां पे एग्जाम का पैटर्न क्या है, ITI के लिए एग्जाम का पैटर्न क्या है। अब हम बात करेंगे ITI के सिलेबस के बारे में कि यहाँ पे किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने स्टेज में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे ITI का। तो ITI के यहाँ पे 3 स्टेज में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला स्टेज होता है प्री, दूसरा स्टेज को हम लोग बोलते हैं एडवांस टेस्ट, और तीसरा जो स्टेज होता है वो स्किल टेस्ट होता है। सबसे पहले हम समझते हैं स्टेज 1 को, जिसको हम लोग प्री बोलते हैं। प्री में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन रहता है, साइंस से 20 क्वेश्चन होता है, और जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो टोटल मार्क्स की बात करें तो 150 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1 नंबर आप गलत करेंगे तो आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसके बाद इसमें जो क्वालिफाई करता है उसको सेकेंड स्टेज मतलब एडवांस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। स्टेज 1 क्वालिफाई करने के लिए EWS और जनरल कैटेगरी को 40% नंबर लाना होता है, OBC और SC ST को 30% नंबर लाना होता है, तब जाकर आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके बाद बात आती है स्टेज 2 की। स्टेज 2 बेहद ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, जहां पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। स्टेज 2 पे ही आपका सिलेक्शन होगा, जो मेरिट लिस्ट आएगी वो स्टेज 2 पे आती है। यहां भी आपसे 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से आएंगे। जो ITI का जो सब्जेक्ट होता है, जो ट्रेड थ्योरी होता है, उस ट्रेड थ्योरी से आपके ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन की संख्या 50 रहेगी, टोटल मार्क्स 150 नंबर का होगा, और यहां भी निगेटिव मार्किंग है। यहां पे भी आपके गलत करने पर 1 नंबर काट लिए जाएंगे। और ये दोनों स्टेज को जो पास करता है, जो क्वालिफाई करता है, उसको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। स्किल टेस्ट में 4 से 5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, और यहां पे जो बच्चे
स्किल टेस्ट में पास करते हैं उनको मेरिट लिस्ट में स्थान मिलता है, उनको मेरिट लिस्ट से नौकरी मिल जाती है। तो स्किल जो टेस्ट होता है इसमें नंबर ऐड नहीं होता। स्किल टेस्ट बेहद ही आसान होता है, इसका नंबर मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है, केवल पास करना होता है। गो नो गो होता है, मतलब केवल जाना है और एग्जाम देना है। अगर आप केवल पासिंग मार्क्स भी ला देंगे तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ सकता है। तो ये रहा ITI के बच्चों का सिलेबस। अब हम बात करेंगे डिप्लोमा के बारे में। डिप्लोमा में बहुत सारे ब्रांच वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि केमिकल से जो डिप्लोमा किया है वो अप्लाई कर सकता है, सिविल वाला, इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले, मैकेनिकल वाले, केमिकल वाले, फिजिक्स और केमिस्ट्री से जो डिप्लोमा किए हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके क्वेश्चंस पैटर्न के बारे में। IGCR में जो डिप्लोमा के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी टोटल संख्या 100 होती है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, मतलब मार्क्स की बात करें तो 300 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें क्वेश्चन की संख्या 100 रहेगी और आपके लिए भी निगेटिव मार्किंग रखा गया है। अब हम बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की जो संख्या होती है 100 होती है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, मतलब टोटल 300 मार्क्स का आपसे एग्जाम लिया जाता है। और अगर आप गलत करते हैं तो पर क्वेश्चन 1 नंबर काट लिए जाते हैं। तो यहाँ पे गलत करेंगे तो निगेटिव मार्किंग है, आपका नंबर कट जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन के लेकर। तो यहाँ पे सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम पे नहीं होता है। रिटन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, तो फिर आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू जो क्वालिफाई करता है उसी को यहाँ पे नौकरी मिलती है। मेरिट लिस्ट इंटरव्यू के नंबर पे बनता है, रिटन एग्जाम के नंबर पे नहीं बनाया जाता। इस बात को डिप्लोमा वाले ध्यान से सुनेंगे कि रिटन एग्जाम होगा लेकिन उसका नंबर मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है। यहाँ जो सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू के बेस पे होता है, मतलब इंटरव्यू जबरदस्त होता है, क्योंकि एटॉमिक सेंटर है, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगर थोड़ा सा भी वैसे व्यक्ति का अगर सिलेक्शन हो गया जो थोड़ा सा IQ लेवल कम है तो फिर वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है, कंपनी को बहुत भारी क्षति का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मेन यहाँ पे इंटरव्यू को रखा गया है। अब हम बात करेंगे बीटेक के बारे में। बीटेक के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं इसके ब्रांच के बारे में। यहाँ पे जो ब्रांच है वो केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, मेट्रोलॉजी, मैकेनिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स इत्यादि से अगर आपने बीटेक किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज की बात करें तो 18 से 35 साल के जो बच्चे हैं जो बीटेक किए वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिटन एग्जाम के बारे में। यहाँ पे बीटेक वालों के लिए 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं और गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाता है। और यहाँ भी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सेम है डिप्लोमा जैसा। यहाँ भी सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पे होगा। आपके रिटन एग्जाम केवल प्री एग्जाम होता है जिसको आप क्वालिफाई करते हैं और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। इंटरव्यू में 4 से 5 गुना एक्स्ट्रा बच्चों को बुलाया जाता है और जो इंटरव्यू में अच्छा नंबर लाता है, जिसका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस बेटर होता है, उसको मेरिट लिस्ट में जगह मिलता है और इस तरह से आप IGCR में सिलेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अब लगातार PSU के वीडियो हम लोग लेकर आने वाले हैं। सारे भारत के सभी कंपनियों के बारे में हम लोग बताएंगे कि वहां पे सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन से बच्चे वहां अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलती है इत्यादि के बारे में बेहतरीन ढंग से आपको समझाया जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट किस कंपनी के बारे में आप वीडियो चाहते हैं, और इस चैनल पे लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।